अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने एराज़ तक पढ़ा था। एराज़ का मतलब होता है किसी चीज़ से मुँह मोड़ना। इसमें हर वो शख्स शामिल है जो कि ताकत होने के बावजूद दीन का इल्म नहीं सीखता, बल्कि वो बहाने बनाता है कि मेरे पास बीवी है, बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड है, ETC। ठीक है, मुझे कमाने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो इसका मतलब होता है एराज़। हालांकि उसके पास ताकत है, वो इल्म दिमागी तौर पर बिल्कुल सही है और जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एराज़। ऐसे लोगों को डरना चाहिए कि वो इस नवाक़िस में फॉल कर सकते हैं। तो जिस इंसान को दीनी अमल और इल्म में कोई दिलचस्पी ही ना हो, ठीक है, जिसको दीनी अमल में न सीखने में, ना अमल करने में, ना उसकी दावत देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो काफिर है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ईमान अमल में दाखिल नहीं है। ईमान अमल में दाखिल नहीं है यानी कि हम ईमान वाले हैं, बस अमल नहीं करते, यानी कि बिना अमल वाले मुसलमान, बेअमल मुसलमान। तो असल में याद रखिए, ये अहले सुन्नत का मनहज नहीं है, बल्कि ये मुर्जिया का मनहज है। ठीक है, मुर्जिया और गुलत मुर्जिया, ये लोग अहले सुन्नत से खारिज हैं। इन लोगों के नज़दीक कोई शख्स बिना अमल किए भी मुसलमान हो सकता है, जबकि अहले सुन्नत में ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत के नज़दीक जो ईमान है वो अमल उसमें दाखिल है। दिल से इकरार करना, ज़बान से शहादत देना, गवाही देना और अमल से करके दिखाना, ये तीन चीज़ें ईमान में दाखिल हैं। ठीक है, अहले सुन्नत के नज़दीक। मुर्जिया के नज़दीक ईमान में अमल दाखिल नहीं है। ईमान बाकी रखने के लिए दोनों बातें होना ज़रूरी है। कौन सी? दीनी उम्र का इल्म हासिल करना, जो आप कर रहे हैं, लाइक नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, तो उनका इल्म हासिल करो, इसका सही तरीका क्या है। और दूसरी चीज़ है उन पर अमल करना। पहले इल्म हासिल कर लिया आपने, अब उस पर अमल करो। ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है। लिहाजा इल्म और अमल दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि इल्म बग़ैर अमल के फ़ायदा नहीं देगा और अमल बग़ैर इल्म के सही नहीं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात वो ये है कि सूफ़ी हज़रात लोगों को उलमाए हक़ से रोकते हैं, लोगों को इल्म हासिल करने नहीं देते, बल्कि बोलते हैं वो अमल करने से इल्म अपने आप आ जाता है। ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। इल्म अपने आप नहीं आता, बल्कि उसे गेन करना पड़ता है, उसे हासिल करना पड़ता है, उसके लिए वक्त लगाना पड़ता है। ठीक है, और अमल होने के बावजूद इल्म होने के बावजूद अमल ना करना, तो ये भाई यहूदियों का तरीका है। वो कितनी सारी चीज़ें थे, जानते थे हराम हलाल सही गलत, फिर भी उन पर अमल नहीं करते थे। यहूदियों का तरीका है। एक ज़रूरी बात यह है कि इल्म हासिल करने का मकसद अमल करना होना चाहिए, ना कि ये कि अपने आप को आलिम बनाना, कि भाई लोग मुझे बोलेंगे देखो कितना बड़ा आलिम या आलिमा जा रही है। अक्सर लोग मुझसे भी बोलते हैं कि अकरम तुम किसी मदरसे में जाके जॉइनिंग ले लो, आलिमियत का कोर्स कर लो, आलिम बन जाओ। बहुत से लोगों ने कहा था। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है आलिम बन जाना, लेकिन मुझे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बिना डिग्री के भी इंसान आलिम बन सकता है। तो पता क्या ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि बिना डिग्री के तुम्हारी बात मानेगा कौन। डिग्री होगी तो हम उनके मुंह पर मार सकेंगे कि देखो हमारे पास डिग्री है। और मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया, यार ये किस दुनिया के लोग हैं। इन्होंने दुनिया घूमी है या नहीं घूमी? अपनी पूरी ज़िंदगी चार दीवारी में कैद रहे हैं। ओ भाई, मैं शुरू से तो मैं मुसलमान नहीं था, अहले हदीस भी नहीं था, इवन देवबंदी भी नहीं था। जब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, मेरे साथ क्या हुआ। मैं शुरू में देवबंदी मस्जिदों में जाता था नमाज़ पढ़ने। जब से मैंने शुरू किया नमाज़ पढ़ना, अप्रॉक्स 2017 के आसपास से, तो वहाँ पर मैं जाता था, उनके तौर तरीके सीखता था। मेरे घर वाले बरेलवी थे, उनसे बहस होती थी,
उनसे बहस होती थी तो वो मुझसे ताना मारते थे, घर वाले भी, और जब मैं बरेलवियों की मस्जिद जाता था तब वो भी ताना मारते थे। क्या ताना मारते थे कि भाई तुम आलिम हो नहीं हो, एक काम करो, तुम आलिमियत की डिग्री हासिल करो, उसके बाद हम तुम्हारी बात मानेंगे। मैं उनके आगे दलील रखता था कि भाई तुम ये जो कर रहे हो ये गलत है, ये देखो हदीस, ये देखो कुरान की आयत। वो बोलते थे नहीं, हम तब तक तुम्हारी बात नहीं मानेंगे जब तक तुम आलिमियत की डिग्री हासिल नहीं कर लेते, पहले तुम आलिम बनो, उसके बाद हमें बताओ, उसके बाद हम मानेंगे। क्या वो लोग अपनी बातों में सच थे? बिल्कुल नहीं, झूठ थे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि भाई हज़ारों या तो लाखों आलिम जो कि देवबंद वाले हैं, वो डिग्री याफ्ता हैं, उनके पास डिग्री है, वो बरेलवियों को गलत बोलते हैं, तो क्या बरेलवी आवाम उनकी बात मान लेती है? नहीं। फिर जब मैं तहकीक करते करते अहले हदीस बन रहा था तो मैंने देवबंदियों की गलतियाँ निकालना शुरू करी। उनकी मस्जिदों में जाकर उनको हदीस बताई कि भाई तुम ये कर रहे हो, ये हदीस के ख़िलाफ़ है, हदीस में तो इस तरह आया, तुम इस तरह कर रहे हो। उन लोगों ने भी सेम कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारे पास भले ही हदीस हो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कब तक? जब तक कि तुम खुद आलिम नहीं बन जाते। एक काम करो, 9 साल लगाओ, 10 साल लगाओ, किसी मदरसे में डिग्री लेके आओ, उसके बाद तुम हमें बताना, उसके बाद हम मानेंगे। मैं मन में सोच रहा था यार ये तो खुद पागल है, या ये मुझे पागल बना रहा है। अगर डिग्री होने की वजह से आवाम तुम्हारी बात मान लेती तो मुझे बताओ। अहले हदीस आलिम नहीं है इस दुनिया में, उनके पास डिग्रियां नहीं है, वो क्या फर्जीवाड़े से अहले हदीस आलिम बने हैं? उनके पास डिग्रियां हैं ना। क्या ये बरेलवी आवाम, क्या ये देवबंदी आवाम उन अहले हदीस उलमा की बात मानकर शिरक कुफ्र छोड़ देगी? कबर परस्ती का धंजा छोड़ देगी? ये मुजावरगिरी छोड़ देगी? ये देवबंद वाले जो उलमा और अकाबिर परस्ती में अंधे हो चुके हैं, ये छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई? अभी तो आपने कहा था डिग्री हासिल करो, डिग्री हासिल करोगे तो आवाम बात मानेगी। क्या खाक मान नहीं है बात आवाम? अभी आप एक नींद में हो, इसको मैं कहूँगा एक मीठी नींद में हो। अभी आपने दुनिया को देखा नहीं है, लोगों को जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, समझा नहीं है। आपकी डिग्री को लोग जूते की नोक पे रखेंगे। कौन? जो आपके ख़िलाफ़ होंगे। आप कितनी ही बड़ी डिग्री ले लो, अगर आप अहले हदीस आलिम हो, देवबंदी और बरेलवी आपकी कभी बात नहीं मानेंगे। आप कितनी ही बड़ी डिग्री ले लो, अगर आप बरेलवी आलिम हो तो देवबंदी और अहले हदीस आपकी कभी बात नहीं मानेंगे। और आप कितनी ही बड़ी मुफ्ती, आलिम, हाफिज़ बन जाओ, अगर आपके पास देवबंद की डिग्री है तो बरेलवी आवाम और अहले हदीस आवाम आपकी कभी भी कोई बात नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि आप उनके फ़िरके के नहीं हो। आप आई बात समझ में? आप उनके फ़िरके के नहीं हो। अच्छा, अब लोग कहेंगे कि भाई फ़िरके के लोग तो मानेंगे ना, गैर फ़िरके के ना माने, हमें उनसे क्या? तो मैं कहूँगा भाई कि आप फ़िरके के मान रहे हैं, वैसे तो फ़िरका नहीं जमात बोलना चाहिए, तो अगर आपकी जमात के लोग मान रहे हैं आपकी बात, तो वो तो बिना डिग्री के भी मान लेंगे। सपोज़ मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं कहूँ कि भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस के मुताबिक कब्र को पक्की करना गलत है, और अगर पक्की कब्र हो तो उसे तोड़ दो। ये मैंने एक बात कह दी, हदीस दिखा दी। आप मानोगे या नहीं मानोगे? आप मानोगे। क्यों? क्योंकि आप हमारी जमात के लोग हो। हमारी और आपकी एक ही जमात है। अब क्या मैंने यहाँ पर आपको डिग्री दिखाई अपनी? नहीं दिखाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो डिग्री का ताल्लुक़ कभी भी बात मनवाने से होता ही नहीं है। अगर डिग्रियों से बात मनवाई जा सकती तो ना तो मुबाहला होता और ना ही मुनाजरा होता। ठीक है ना? अगर डिग्रियों के बलबूते पर बात मनवाई जा सकती तो बरेलवी आलिम देवबंदियों की आवाम को कायल कर लेते बुत परस्ती और ये कबर परस्ती के लिए। अहले हदीस आवाम को भी कायल कर लेते, उनके पास भी डिग्रियां और तुमसे बड़ी बड़ी डिग्रियां। ठीक है, लेकिन डिग्रियों के बुनियाद पर आप किसी को कायल नहीं कर सकते। ये तो वही कहेगा ना कि भाई ये तो अपने फ़िरके से डिग्री ले आया, ये आलिम है ही नहीं। देवबंदी की आवाम बरेलवी और ये अहले हदीस इनके उलमा को उलमा थोड़ी नहीं मानती है।
और इसी तरह हर फ़िरका दूसरे फ़िरके वाले को आलिम थोड़ी ही मानता है। वो तो यही कहता है सिर्फ हमारा आलिम वो आलिम है, जो दूसरा आलिम है वो आलिम है ही नहीं, वो तो जाहिल है। तो डिग्रियों की कोई कदर कीमत नहीं है। डिग्री इंसान सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ले लेता है। मैं हर किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी तादाद है आज के दौर में जो कि डिग्री सिर्फ ये दिखाने के लिए ले लेते हैं कि हाँ भाई हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई इज़्ज़त कोई वक़ार है, हमारी भी कोई रेपुटेशन और रेस्पेक्ट है। तो ठीक है आप ले लो, लेकिन रियाकारी मत करो, दिखावा मत करो, दिल की नीयत को साफ़ रखो। डिग्री लेना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डिग्री ही सब कुछ है ये मानना बुरी बात है, ये मानना बिल्कुल गलत बात है। सहाबा के पास कौन सी डिग्री थी, ताबीन के पास कौन सी डिग्री, इनके पास सनद थी कि इन्होंने कौन से सीखा था। आज हमारे पास तो वो भी नहीं है। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे दे बिना सनद के। मेरे पास कौन सी सनद है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बिल्कुल। और ऐसे लोग जो कि मानते हैं डिग्रियों से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, लोग हमारी बात सुनेंगे। लोग तुम्हारी बात कौन सी सुनेंगे? जब तुम उनसे कहोगे जमहूरियत शिर्क है, शिर्क अकबर है, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे? वो कहेंगे ज़रा अपनी डिग्री दिखाओ, आप उनको डिग्री दिखा दोगे और लाइक वो कहेंगे ओ माशाल्लाह आपके पास तो डिग्री है, अब तो आपकी बात माननी पड़ेगी, खाक माननी पड़ेगी, ठेंगा माननी पड़ेगी। वो आपको पहली फुर्सत में कहेगा चल खवारे निकल यहाँ से। ऐसा हमारे साथ हुआ है भाई, ऐसा हमारे साथ हुआ है। आपको क्या लगता है इस दुनिया में कितने ऐसे डिग्रीधारी हैं जिनके पास डिग्रियां हैं, जो ये भी मानते हैं जमहूरियत शिर्क अकबर है? उनकी डिग्रियां विथ उनकी वीडियो आप किसी इंसान को दिखा दो जो कि ख़ुद को कुछ भी कहता हो, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ETC, ठीक है, दोनों चीज़ दिखा दो, डिग्री भी वीडियो भी। क्या वो उनकी बात मानकर जमहूरियत में पार्टिसिपेट करना छोड़ देगा, या फिर वो उन सब लोगों की तकफ़ीर करने लगेगा जो कि जमहूरियत में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा क्या, वो इतने सारे लोगों की तकफ़ीर करने के बजाय आपकी तकफ़ीर कर देगा, आपको ही बोलेगा चल खवारे से निकल यहाँ से। आप समझ रहे हो? इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हक़ के वाज़े हो जाने के बावजूद सिर्फ़ इस वजह से हक़ का साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो हक़ उनके बाप दादा के, उनके ख़ानदान, अहले ख़ानदान और उनके उस्ताद, उनके मदरसे, उनकी जमात के ख़िलाफ़ जा रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। और आजकल ये बीमारी ज़्यादातर लोगों को लगी हुई है। वो अपने आलिम के ख़िलाफ़, अपने उस्ताद के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, हालांकि उन्हें पता हो कि हमारा जो आलिम है, हमारा जो उस्ताद है वो शिर्क अकबर या तो कुफ्र अकबर का मुर्तकब है, लोगों को गुमराह कर रहा है, गुमराही फैला रहा है पूरी सोसाइटी में, लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलते। मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने जिनसे कुरान पढ़ना सीखा, ठीक है, मैंने उनसे कुरान पढ़ना सीखा जब मैं देवबंदी था तब। फिर जब मैं अहले हदीस बना, मुझे सही अक़ीदे का इल्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता चला अल्लाह हर जगह नहीं है। यह अक़ीदा तो कुफ्र या शिर्किया है, बल्कि अल्लाह तो अपने अर्श पर मुस्तवी है, ठीक है। इस बारे में मैंने अपने उस्ताद से बात की कॉल पर, आमने सामने नहीं। मैंने उनसे कहा कि क्या ये बात सच है शेख जनाब कि अल्लाह हर जगह है या फिर अल्लाह अर्श के ऊपर है? अहले हदीस लोग कहते हैं कि अल्लाह तो अर्श के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात गलत है, अल्लाह हर जगह है, सिर्फ अर्श के ऊपर नहीं बल्कि हर जगह है। और तुम इन गुमराह लोगों की बातों में, अहले हदीस की बातों में मत पड़ो, ये लोग गुमराह हैं। मैंने बोला ठीक है, और फ़ोन काट दिया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, आज तक मैं अपने उन शेख से, उन जनाब से, उन मौलाना से, सो कॉल्ड शेख, सो कॉल्ड मौलाना, जो भी कहो, उनकी तकफ़ीर करता हूँ, उनको काफिर मानता हूँ, उनको मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने एक इस्लाम के कोर बिलीफ को इनकार कर दिया। वो कोर बिलीफ क्या है? अल्लाह को अर्श पर मानना, अल्लाह को अर्श पर मानना, ये इस्लाम की बुनियादी अकायद में से एक है, ठीक है। तो मैंने उनकी तकफ़ीर की दिल से और उनको मुसलमान नहीं मानता। मैंने
अपने उस्ताद और एक और थे उनकी भी, अपने घर वालों की। एक बार ऐसी बात छिड़ गई थी तो पापा बोले कि इस हिसाब से तो तू हमें मुसलमान ही नहीं मानता, हम कौन हैं? तो मैंने बोला कि हाँ तुम मुसलमान नहीं है, तुम में से कोई मुसलमान नहीं है। जब मैं अकीदा सीख रहा था, अल्लाह का फजल था, अभी भी है, लेकिन तब मेरा जोश ईमान बहुत टॉप लेवल का था। मैं ये नहीं देखता था सामने कौन खड़ा है, मैं बस हक का साथ देता था और अभी भी देता हूँ। लेकिन उस वक्त जोश मेरा बहुत था। मैं लोगों को मुँह पर तकफीर कर दिया करता था। मैंने सोचा कि आगे क्या होगा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। मैंने अपने पापा के मुँह पर बोला है तो मुसलमान हो ही नहीं। मैंने अपनी अम्मी को एक बार देखा था, वो किसी से पूछ रही थी कि मेरे भविष्य में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हमारे घर में कुछ रिलेटिव भी आए थे, मेरी अम्मी के फूफो वगैरह आई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया उस वक्त। मैं अंदर चला गया, उनको 2-4 सुनाई ढंग से, उनको भी गुस्सा आया। फिर देखो ये कैसे बोल रहा है। मेहमानों ने मुझे डांटा। मैंने बोला वो सब ठीक है, मेरी गलती, चलो मैंने मान ली, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी अम्मी से। लेकिन ये जो कर रही थी वो सही था। सबसे पहले अम्मी और बेटे का रिश्ता नहीं है, सबसे पहले एक मुसलमान का रिश्ता होता है दूसरे मुसलमान से। ईमान पहले है, बाकी सारे रिश्ते बाद में। मैंने उनसे कहा कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो काफिर है। तो उन्होंने मुझे डांटा। किसने? मेरी अम्मी की फुप्पो ने और भी जो आए थे उन्होंने। मैंने कहा कि आप मुझे डांट रहे हो, ये गलत है। मैंने जो कहा वो गलत नहीं है, मुसलमान है ये जो पूछ रही हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, ये सही है, ये क्या है, कुफ्र नहीं है। फिर मैंने उन्हें समझाया तो वो लोग भी हाँ मिलाने लगे कि हाँ ठीक है, ये तो कुफ्र है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने बोला सबसे पहले रिश्ता माँ बेटे का नहीं है, सबसे पहले रिश्ता ईमान वाले का ईमान वाले से होता है, माँ बेटा बाद में। ये मेरी माँ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये मुसलमान नहीं है। और वो लोग बिल्कुल चुप बैठे और मैं वहाँ से चला गया। बस फ़र्क इतना है उस वक्त में और आज के वक्त में, अकीदा मेरा सेम है। ईमान और जोश वो थोड़ा ठंडा पड़ गया वक्त के साथ। अब अगर मैं कहीं ऐसा देख लेता हूँ तो मैं वहाँ से 9-11 हो जाता हूँ बस, क्योंकि बात बढ़ेगी तो प्रॉब्लम होगी। बाकी मैं हर उस शख्स की तकफीर करता हूँ जो कि कुफ्र अकबर या शिर्क अकबर में किसी भी तरह से मुलव्वस है, चाहे वो जानता हो या अनजान हो। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को बिल्कुल वाज़े कर दिया है। तो किसी भी इंसान के पास ये तो उज्र नहीं होगा कि हमें पता नहीं था। तुमको पता नहीं था कि शिर्क क्या होता है, तौहीद क्या होती है, लेकिन तुमको ये पता था कि बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं। तुमको ये पता था शादी कैसे करते हैं, तुमको ये पता था बच्चे कैसे करते हैं, तुमको हर चीज़ पता थी। अगर कुछ नहीं पता था तो तुमको अल्लाह का दीन नहीं पता था, या फिर तुमने सीखना ही नहीं चाहा।